टुडे वी विल सी अबाउट ग्लाइकोलेट साइकिल। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइट साइकिल देखते हैं क्या है। ठीक है, तो ये ग्लाइकोलेट साइकिल जो है इट वाज डिस्कवर्ड बाय, याद रखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इनका नाम था हैंस कॉरेनबर्ग एंड नील मैडसन। ठीक है, तो इट वाज फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय, जिस तरह की देखे थे ये क्रब साइकिल और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो क्रब साइकिल और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल का क्या कर सकते हैं, एक मॉडिफिकेशन है, उसी को क्या कहते हैं, दैट इज ग्लाइकोलेट साइकिल। ठीक है, तो इट इज एक्चुअली अ मॉडिफिकेशन ऑफ साइट्रिक एसिड साइकिल विच वाज गिवन बाय हैंस क्रब। दिस साइकिल ऑपरेट्स इन जनरली क्या ग्लाइक्सोसोम सेल ऑर्गेनेल होता है ना पढ़े, उसमें होता है, इसीलिए ग्लाइकोलेट साइकिल कहते हैं। और इसमें देखेंगे ग्लाइकोलेट बनता है, एक कंपाउंड बनता है ग्लाइकोलेट, इसीलिए ग्लाइकोलेट साइकिल कहते हैं। तो सबसे पहले तो याद रखना है कि ये डिस्कवर कौन किया था, ये इट वाज डिस्कवर्ड बाय हैंस कॉरेनबर्ग। ठीक है, हैंस कॉरेनबर्ग एंड नील मैडसन। ठीक है, एंड नील मैडसन। और ये एक्चुअली में क्या है कि किसी के ये हैंस क्रब जो थे ना उनके लैब ही में डिस्कवर हुआ था। ठीक है, इन द लैब ऑफ हैंस क्रब। ठीक है, जिसमें कि क्रब साइकिल डिस्कवर हुआ था, उसी लैब में ये लोग भी काम कर रहे थे। इन्होंने उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके एक दूसरा साइकिल बताया जिसको कि हम कहते हैं ग्लाइकोलेट साइकिल। ठीक है, तो देखते हैं ग्लाइकोलेट साइकिल क्या है। दूसरा कह सकते हैं क्या है इसमें, तो इन्होंने क्या बताया कि जैसे कि हम लोग देखे थे कि पायरुविक एसिड था, तो पायरुविक एसिड क्या में चेंज होता था, ग्लाइकोलाइसिस में जो भी पायरुविक एसिड बना था दैट इज चेंज इनटू एसिटाइल को एंजाइम ए, बता चुके थे ये। ठीक है, बाई प्यूरुवेट का ऑक्सीडेशन, और कह सकते हैं प्यूरुवेट डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस से और लिंक रिएक्शन से। ठीक है, अब ये देखिए ये एसिटाइल को एंजाइम ए था, बता चुके थे ये क्रब साइकिल में, फिर से बता दे रहे हैं। तो ये एसिटाइल को एंजाइम में था। ठीक है, ये किसके साथ कॉन्डेंस, ये 2 कार्बन का कंपाउंड था, ये कॉन्डेंस किसके साथ करता था, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ। ठीक है, OAA इसको कहते थे ऑक्सैलो एसीटेट। ठीक है, दिस वाज नोन एज ऑक्सैलो एसीटेट, लिख देते हैं इसे ऑक्सैलो एसीटेट। ठीक है, ये ऑक्सैलो एसीटेट था, OAA जिसको कहते थे। अब ये क्या होता है, ये 4 कार्बन का था, ये 2 कार्बन का था, तो ये मिलके क्या बनाता था यहां पर, और देखे थे कि वाटर इसमें लगता था, और ये मिलकर क्या बना दिया, इन प्रेजेंस ऑफ साइट्रेट सिंथेज एंजाइम यहां था, ये क्या बना दिया था, ये बना दिया था दैट इज साइट्रिक एसिड, और इसी को साइट्रेट कहते थे। तो ये प्रोडक्ट बन चुका एसिटाइल को एंजाइम में था, ये क्या होगा ऑक्सैलो एसीटेट से कंबाइन करके 4 कार्बन 2 कार्बन 6 कार्बन का क्या बना दिया था, देखे थे हम साइट्रिक एसिड साइकिल में और क्रब साइकिल में। ठीक है, और TCA साइकिल में ये बन गया था। अब ये साइट्रेट क्या करता है, साइट्रेट बताए थे कि 2 स्टेप में क्या बनाता है, ये 2 स्टेप में पहले बनाता है सिस ऑकोनिटिक एसिड और सिस ऑकोनिटेट, और वो फिर क्या बना देता है, इसका आइसोमेराइजेशन होता है और ये बना दिया आइसोसाइट्रेट बनाता था, देख चुके थे। ये भी 6 कार्बन का था। ठीक है, ये 6 कार्बन का यहां पर जो था इसको कहते थे साइट्रेट सिंथेज एंजाइम। यहां पर 2 स्टेप में बनता था। ठीक है, तो 2 स्टेप इसको कहते थे ऑकोनिटेज एंजाइम। क्यों ऑकोनिटेज, क्योंकि इसमें बीच में इंटरमीडिएट क्या बनता था, सिस ऑकोनिटिक एसिड और सिस ऑकोनिटेट, इसीलिए। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या देखिए, इसके बाद हम देखे थे कि साइट्रिक एसिड साइकिल में इसी में आइसोसाइट्रेट से बनता था, यहां पर ये बनता था कौन सा, अल्फा कीटो ग्लूटारेट। क्या बनता था, अल्फा कीटो ग्लूटारेट यहां बनता था। तो यहां पर हम इस तरह लिख दे रहे हैं, यहां बनता था अल्फा कीटो ग्लूटारेट। हालांकि बीच में एक और बनता था ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड, तो वो नहीं याद रखना है ये। तो अल्फा कीटो ग्लूटारेट बनता था यहां पर, ये वाला।
ठीक है। इसके बाद क्या बनता था, अल्फा कीटोग्लूटारेट के बाद क्या बनता था, सक्सिनाइल कोएंजाइम में बनता था। क्या बनता था, सक्सिनाइल कोएंजाइम में। फिर क्या बनता था यहां पर, फिर देखे थे कि सक्सिनिक एसिड बनता था, तो ये लिख दे रहे हैं यहां पर सक्सिनिक एसिड, और इसी को क्या कहते थे, सक्सिनेट। ठीक है, तो साइट्रेट बना था, आइसोसाइट्रेट बना था, फिर सक्सिनेट बना था। ये सक्सिनेट कितने कार्बन का था याद है, तो बताए थे आइसोसाइट्रेट से क्या होता था, अल्फा कीटोग्लूटारेट होने में एक डी कार्बोक्सिलेशन होता था तो एक CO2 निकलता था। यहाँ पर क्या है, एक CO2 निकलता था। यहां पर क्या हुआ, अल्फा कीटोग्लूटारेट 5 कार्बन कंपाउंड है, एक CO2 निकल गया। तो अब ये क्या हो गया, ये फिर बन गया सक्सिनाइल कोएंजाइम में बनता है ना, तो ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बना। ठीक है, तो ये सक्सिनाइल कोएंजाइम, यहां भी एक CO2 निकलता है, तो सक्सिनाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन का हो गया, 4 कार्बन का था। ठीक है, अब ये फिर देखते थे सक्सिनेट में चेंज होता था। ठीक है, फिर ये सक्सिनेट क्या में चेंज होगा, क्या बताए थे, सक्सिनेट जो है यहां पर ये फ्यूमेरिक एसिड में चेंज होगा। क्या में चेंज होता था, तो फ्यूमेरिक एसिड मींस फ्यूमेरेट में चेंज होता था। ये सब देख चुके थे, फ्यूमेरेट बना देता था। अब ये फ्यूमेरेट क्या होता था, ये एम में चेंज होता था, दैट इज मैलेट में। क्या में, मैलेट में चेंज होता था। और ये मैलेट फिर क्या होता था, डिहाइड्रोजनेशन वगैरह करके क्या बनाता था, ये ऑक्सैलो एसीटेट। ठीक है, इतना देखे थे। तो यहाँ पर जो एंजाइम्स थे यहाँ तो सेम, तो इसमें भी एंजाइम्स क्या होगा, सेम ही होगा ना। तो साइट्रेट सिंथेज एंजाइम, ओकोनेटेज यहां तो कोई है नहीं ये। ठीक है, ये सक्सिनेट के बाद क्या होता था, सक्सिनेट के बाद जो एंजाइम था ये, इसके बाद यहां पर क्या होता था, तो इसमें हम देखे थे दैट इज यहां पर क्या बनते थे, यहां पर बनते थे, इसको कहते थे सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज FADH2 बनता था यहां पर। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, ये फ्यूमारेज एंजाइम बताए थे, फ्यूमारेज था। यहां पर क्या था, मैलेट, और यहां पर NADH बनता था +H+। ठीक है, तो मैलेट क्या कहेंगे इसको, डिहाइड्रोजिनेज यहां पर था। ठीक है, तो ये एंजाइम्स ऐसे था। ठीक है, और यहां पर बीच में भी था। लेकिन ये क्या देखे इन लोगों ने, हैंस क्रब के लैब में, हैंस कोरेनबर्ग और नील मैडसन ने क्या देखा कि ग्लाइकोसिलेट साइकिल क्यों कहते हैं, अभी देखिए पता चल जाएगा। तो ये जो था कि आइसोसाइट्रेट जो है ना, इसमें 2 एंजाइम्स इन्होंने बताया कि इट यूजेस 2 एक्स्ट्रा एंजाइम्स। ठीक है, तो इट यूजेस, और आप कह सकते हैं रिक्वायर्स 2 एक्स्ट्रा एंजाइम्स, तो 2 मेन एंजाइम्स इसके लिए चाहिए। ठीक है, 2 एंजाइम्स। ठीक है, और वो जो 2 एंजाइम्स कौन कौन से हैं, तो वो 2 एंजाइम्स हैं आइसोसाइट्रेट लाइएस, उसको क्या कहते हैं, आइसोसाइट्रेट लाइएस। तो दोनों एंजाइम्स के नाम हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, कौन कौन से हैं 2 एंजाइम्स, तो यहाँ पर लिख रहे हैं 2 एंजाइम्स जो है एक्स्ट्रा, तो इसको कहते हैं आइसोसाइट्रेट लाइएस, ठीक है। और दूसरा जो एंजाइम देखेंगे इसको कहते हैं मैलेट सिंथेज। क्या कहेंगे इसको, मैलेट सिंथेज। दिस एंजाइम इज नोन एज मैलेट सिंथेज, सिंथेटेज नहीं, सिंथेज। तो ये 2 एंजाइम्स इसमें, इस साइकिल के लिए क्या चाहिए, 2 एंजाइम्स आर नेसेसरी। ठीक है, अब देखिए ये क्या हुआ, तो इसमें इन्होंने क्या बताया कि जो आइसोसाइट्रेट से अल्फा ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड बनता था, सक्सिनेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट, इसके बाद सक्सिनाइल कोएंजाइम में फिर सक्सिनेट। तो इस प्रोसेस में ये 6 कार्बन का है, ये कितना कार्बन का, 4 कार्बन का है। तो ये इस प्रोसेस में कितने कार्बन लॉस्ट हो गए, ये भी 4 है, ये भी 4 कार्बन का, ये भी 4। तो इस प्रोसेस में कितना CO2 लॉस्ट हुआ, 2 CO2 लॉस्ट हो गया ना, एक CO2 यहां पर, एक CO2 यहां पर। तो इन्होंने क्या बताया कि एक आइसोसाइट्रेट लाइएज होता है एंजाइम, वो क्या करता है, आइसोसाइट्रेट लाइएज, यहां लिख लीजिए रहे, आइसोसाइट्रेट लाइएज, लाइएज मतलब तोड़ना, तो आइसोसाइट्रेट को ये क्या कर देगा, तोड़ देगा, लाइएज। ये क्या करता है कि आइसोसाइट्रेट को, यहां तक तो बन गया, ठीक है, आइसोसाइट्रेट को ये क्या कर रहा है, ये आइसोसाइट्रेट को ब्रेक कर देता है, क्या में, तो ये ब्रेक कर देता है, याद रखेंगे, इट ब्रेक्स इनटू सक्सिनेट। तो पहला क्या हुआ, ये सक्सिनेट में ब्रेक कर दिया, ठीक है, इट ब्रेक्स इनटू सक्सिनेट। और एक दूसरा जो बनता है
उसको कहते हैं, ये ब्रेक किया और एक दूसरा बन गया यहाँ पर, क्या उसको कहते हैं, दैट इज नोन एज ग्लाइऑक्सिलेट। क्या बना दिया? ग्लाइऑक्सिलेट, GLYOXYLAT, ग्लाइऑक्सिलेट बना देता है ये। ठीक है, तो देख रहे हैं ये क्या बना रहा है, ये ग्लाइऑक्सिलेट बन रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल कहेंगे। तो ये किसके प्रेजेंट, तो कह सकते हैं कि दिस आइसोसाइट्रेट इज हाइड्रोलाइज्ड इनटू क्या, one molecule of succinate, succinate means succinic acid, and one molecule of water, one molecule of glyoxylate। ठीक है, अब ये बताइए ये ग्लाइकोसिलेट कितने कार्बन का होगा? तो ये 6 कार्बन का है, ये 4 कार्बन का, तो ये कितना होगा? ये 2 कार्बन का कंपाउंड होगा। इट इज अ 2 कार्बन कंपाउंड। इसका स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो इस तरह होता है, COH CHO, इस तरह का 2 कार्बन का। ठीक है, तो COH और CHO इस तरह। तो कितने कार्बन का है ये स्ट्रक्चर? इट इज ऑफ हाउ मेनी कार्बन? तो आपको याद रखना है, इट इज ऑफ 2 कार्बन कंपाउंड, इस तरह। ठीक है, ये 2 कार्बन का है कंपाउंड। तो जो ये देख रहे हैं कि आइसोसाइट्रेट था, डिफरेंट ऐसे से होके आता था, ऐसे नहीं आता है। आइसोसाइट्रेट लाया, इसको क्या किया, इसको तोड़ दिया ग्लाइकोसिलेट एंड सक्सिनेट में। ठीक है, अब ये सक्सिनेट में तोड़ दिया तो सक्सिनेट क्या होगा अपना, ये प्रोसेस ऐसा कर सकता है ये अपना। ठीक है, ये प्रोसेस करेगा। इसके बाद क्या हुआ, ये 2 कार्बन इससे कह सकते हैं कि ये जो हुआ, इससे क्या फायदा क्या हुआ, इससे कि दो कार्बन यहां पर CO2 के फॉर्म में निकल रहा था, बर्बाद ही ना हो रहा था वो CO2 के फॉर्म में। तो कह सकते हैं 2 कार्बन एटम्स लॉस्ट इन TCA साइकिल, लॉस्ट हो रहा था ना, तो यहां पे एक पॉइंट लिख दे रहे हैं, इसमें क्या हुआ, 2 कार्बन एटम्स लॉस्ट इन TCA साइकिल। ठीक है, तो 2 कार्बन एटम जो थे TCA साइकिल में लॉस्ट हो रहे हैं, वो प्रिजर्व होके क्या बना दे रहे हैं, ये बना दे रहा है ग्लाइकोसिलेट। तो ये फायदेमंद है ना। तो कह सकते हैं 2 कार्बन एटम लॉस्ट इन TCA साइकिल इज प्रिजर्व्ड एज क्या, इज प्रिजर्व्ड एज ग्लाइऑक्सिलेट। ठीक है, और ये ग्लाइकोसिलेट की तरह, तो 2 कार्बन जो लॉस्ट होता था TCA साइकिल में, ठीक है, एज CO2, तो 2 कार्बन एटम्स लॉस्ट इन TCA साइकिल एज क्या, CO2 की तरह, इज प्रिजर्व्ड एज ग्लाइकोसिलेट। ठीक है, तो ये जो CO2 लॉस्ट होता था, 2 लॉस्ट हुआ, ठीक है, 2 ना CO2, ये क्या बन गया, 2 कार्बन का क्या बना दिया, ये 2 कार्बन का ग्लाइकोसिलेट बना दिया। ठीक है, बर्बाद नहीं हुआ। अब ये बता रहे हैं कि ये ग्लाइकोसिलेट अब क्या होता है, एक और एंजाइम होता है, कौन सा, मैलेट सिंथेज, मतलब ये मैलेट का सिंथेसिस करेगा। अब ये क्या हो गया, ये जो देखते हैं कि यहां तो एसिटाइल कोएंजाइम में मिलकर बना था, इसमें एसिटाइल कोएंजाइम तो बहुत सारा है ना। अब ये क्या हुआ कि अनदर एसिटाइल कोएंजाइम में अगर है, उससे ये मिलके कंबाइन करके ये क्या बना देगा, इट विल फॉर्म, एसिटाइल कोएंजाइम से मिलके ये फिर से मैलेट बना देगा। तो ये भी देखिए, जो गायब हो रहा था, लॉस्ट होने वाला था, वो बन गया ये, और एक और एसिटाइल कोएंजाइम से कंबाइन होके ये मैलेट बना दिया फिर से। ठीक है, तो बर्बाद जो हो रहा था CO2 वो क्या हो गया, प्रिजर्व्ड हो गया। तो हम कह सकते हैं ये जो एंजाइम है एक्स्ट्रा, ये क्या कहते हैं, मैलेट सिंथेस। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें रोल जो है कौन सा, 2 एंजाइम का। ठीक है, रेड से किया है ना, आइसोसाइट्रेट लाइएज और मैलेट सिंथेस। तो यहां पर देखिए मैलेट सिंथेस और आइसोसाइट्रेट लाइएज, तो ये मॉडिफिकेशन ही है उसका। किसका मॉडिफिकेशन है, ग्लाइकोसिलेट साइकिल का। ठीक है, तो हम एक लाइन कह सकते हैं कि अगर ईच साइकिल देखेंगे, अगर ग्लाइकोसिलेट साइकिल देख रहे हैं तो ईच साइकिल में क्या देख रहे हैं, कितना एसिटाइल कोएंजाइम, क्रब साइकिल में अगर देखते थे तो कितना एसिटाइल कोएंजाइम में कंज्यूम होता था, एक ही ना, लेकिन यहां पर कितने हो रहे हैं, 2 ना, एक्स्ट्रा एक और। तो कह सकते हैं ईच ग्लाइकोसिलेट साइकिल कंज्यूम्स हाउ मेनी एसिटाइल कोएंजाइम में, ठीक है, 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो ये कंज्यूम याद रखिएगा, एक्स्ट्रा एक और कर रहा है इसमें,
कंज्यूम्स 2 acetyl coenzyme A, ठीक है, A विथ प्रोडक्शन ऑफ कितना, विथ प्रोडक्शन ऑफ 1 सक्सिनाइल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ सक्सिनेट कह सकते हैं, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ सक्सिनेट अगर बनाना है, ठीक है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ सक्सिनेट, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ सक्सिनेट बनाना है, तो ये देख रहे हैं एक मॉलिक्यूल बनाना है, तो ये क्या कर रहा है, एक एसिटाइल कोएंजाइम में ये लग रहा है, ठीक है। तो विद द फॉर्मेशन ऑफ दिस, तो ये याद रखना है कि इसमें कितना एसिटाइल कोएंजाइम में, एक अगर ग्लाइकोसिलेट साइकिल देखेंगे तो कितना एसिटाइल कोएंजाइम में का कंजम्पशन हो रहा है, इसके लिए 2 चाहिए, ठीक है। इसमें ग्लाइकोसिलेट बन रहा है, इसीलिए ग्लाइकोसिलेट साइकिल कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपको, दिस इज ऑल अबाउट ग्लाइकोसिलेट साइकिल विच इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ व्हाट, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड और साइट्रिक एसिड और क्रब साइकिल, लिख लीजिए। ये कहां पर होगा, ये कहां पर होगा, ये होगा ग्लाइकोसोसोम। और ये जो ग्लाइकोसिलेट जो बन रहा है ना, ये ग्लाइकोसिलेट कहां बनता है, तो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड पढ़ेंगे वहां पर, ठीक है। तो ये ग्लाइकोसिलेट क्या है, इट हैज इंपॉर्टेंट रोल इन ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, ठीक है। तो वहां पर ये जो है ना ग्लाइकोलेट, ये ग्लाइकोसिलेट का रोल है, वहां बनते हैं, तो ये याद रखेंगे, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए।